के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज फिनिश करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो बेस के ऊपर डिपेंड होकर ड्राइव होती हैं। तो विच वन वॉट ड्राइव यूनिट नहीं है, इसलिए एक ड्राइव यूनिट जो है वो ड्राइव already यूनिट नहीं है। जैसे पास्कल भी हो गया और न्यूटन भी हो गया। वॉट भी चला गया। तो केजी आपके पास बेस है, किलोग्राम आपकी बेस क्वांटिटी है कि उसके मैथ्स का है ना। तो मैथ्स की तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास केजी, तो वो ड्राइव नहीं है। तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बी ऑप्शन। अब देखें, अ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन, ये हमने पढ़ा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन ग्राम में, किलोग्राम में, न्यूटन में या मोल में। ग्राम और किलोग्राम में मास मेजर किया जाता है मोहम्मद। न्यूटन जो है वो फोर्स की है। सब्सटेंस सबसे छोटी क्वांटिटी को मेजर करने, किसी न किसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स में तो हम मोल यूज़ करते हैं। सबसे छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मोल यूज़ किया जाता है। ये हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा भी है। प्रीफिक्सेस से पहले यूनिट्स में हम लोग पढ़ रहे थे मोल में। तो मोल सबसे छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ के टर्म्स ऑफ नंबर्स को, ठीक है। थर्ड वन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। अब आपने मुझे नंबर्स बताने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स कितने हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स टोटल बताने हैं। 6 अगर हम देखें ना, हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में अभी हमने क्या पढ़ा है। अगर यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने कहा था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेकर आना है, चाहे जैसे भी आप उसको सॉल्व करो। तो जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखें तो 0.07683 था, 3 सेम था, स्मॉलर देन 5 था, तो उसने उसको चेंज नहीं किया। तो 0.768 हमारे पास आंसर सिग्निफिकेंट डिजिट में आया है। तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं पॉइंट के बाद। ओके, 4 है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट 5 हैं। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, 0 से लेके पॉइंट के बाद 0 से लेके 5 के 0 के बाद तक सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की है, सिग्निफिकेंट नंबर की बात नहीं की है, फिगर्स की बात की है। तो 5 होगा, 5 ऑप्शन होगा इसका, सी वाला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसके पास 4 सिग्निफिकेंस डिजिट हैं। ए और सी। देखें सिग्निफिकेंट डिजिट उसने आप देखिए, उसने कहा है कि सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहा है, फिगर्स की बात नहीं कर रहा, डिजिट की बात कर रहा है, डिजिट। फिर उसमें 0 आ गया है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो वो 0 भी होंगे, नंबर भी होंगे। अगर डिजिट की बात हो रही है तो वो सिर्फ सी है, ये वाला। हाँ जी, सिर्फ सी है। समझे इस चीज़ को। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कंप्लीटली बात होगी, कंप्लीटली, ठीक है। और सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ डिजिट की बात होगी। Fifth one, which of the following prefix represent the largest value? अच्छा, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। पेटा। जी पेटा। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर क्या यूज करता है। मीटर, माइक्रोमीटर उसके नाम में लिखा हुआ है, लेंथ। Next, the international best measures, the instrument best measures the internal diameter of pipe is measuring tape.
इंटरनल डायामीटर, वर्नियर कैलिपर मोहम्मद। अच्छा वर्नियर कैलिपर। जी, द लीस्ट count of screw gauge is 0.01 millimeter if main scale reading of screw gauge is 0, and the third time if its circular scale coincides with the datum line, then the measurement on the screw gauge is। अब आप इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आएंगे, तो इसमें इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा था कि लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है इफ़ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0 एंड द थर्ड लाइन, थर्ड की बात आ गई है, ठीक है। थर्ड को आपने इसके साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास मिलीमीटर में आंसर आने के लिए सी आंसर 0.03 मिलीमीटर आंसर लीस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके। 9th स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? वैसे इसका आंसर सी ही होगा ना, 0. जी जी सी है 0.053। ओके। अच्छा ये 9 वाला देखें, 9.483 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ m इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? 94.83 +3 में लिखा हुआ है 948। हाँ जी ये इसका, जी 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 बिल्कुल जी। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट, बेस यूनिट कौन सी है? इनमें से पास्कल तो नहीं है, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड भी नहीं है, अच्छा मीटर पर सेकंड मोल है, मोल। मोल। हाँ जी मोल। 11 द नंबर हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट, 11 सिग्निफिकेंट डिजिट, एक सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है? एक सिग्निफिकेंट डिजिट डी। डी, वेरी गुड। रेशो ऑफ द मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज, मिली से माइक्रो में जाने के लिए कितनी रेशो लगानी पड़ती है? मिली से माइक्रो में जाने के लिए, जब मिली से माइक्रो में जाने के लिए डी 1000, नहीं 1000 होता है 1000, सी ऑप्शन। मिलीमीटर माइक्रोमीटर, जी जी 1000। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज, अब मिलीमीटर को आपने मीटर में लेकर जाना है तो कौन सा ऑप्शन होगा? 0.002 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर, बोथ ए एंड बी आर नन। अगर आप MCQs देखो ए और बी बिल्कुल ठीक है, बस उन्होंने पावर का दे दिया है, ठीक है। अगर आप कह सकते हो क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों चीज़ें सेम है आंसर, तो बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं। तो आंसर बोथ ए एंड बी होगा। यस। क्लियर? ओके जी, आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इसके क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।